वालेकुम भाई और बहनों। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अब बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए। बचपन में ये मैंने कहीं पढ़ा था, जो मैंने आज ये यूज़ किया। यानी कि बड़ों की इज्जत करो और जब बच्चे मिले तो उनके साथ प्यार से पेश आओ। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बच्चों के साथ प्यार से पेश तो आते हैं, बच्चों को प्यार भी देते हैं। लेकिन जहाँ कभी भी बच्चे की कुछ भी गलती हो, मामूली गलती हो या पढ़ाई में नंबर कम आ गया हो या पड़ोस के बच्चों के साथ झगड़ा करके आ गया हो या कुछ भी शरारत करके आ गया हो, तो फिर बच्चों की हो जाती है, क्या बोलूँ, कुटाई। उनके पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को मारने लगते हैं, कुछ तो गाली भी देने लगते हैं, कुछ तो बद्दुआ देने लगते हैं और कुछ हाथ उठाने भी लगते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो बच्चे हैं, बच्चों को इस तरह इंसल्ट मत कीजिए, बहुत बुरी बात है। जो लोग भी बच्चों को ये सोचते हैं कि वो बच्चा है, हम उसको मार दे, उसको कुछ भी सुना दे, उसको गाली दे दे, और तो अल्लाह तौबा, कुछ माँ बाप तो बच्चे को बद्दुआ भी देने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से आप डिज़र्व करते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट हो, उसी तरह बच्चा डिज़र्व करता है कि उसकी भी रेस्पेक्ट हो। उसको इंसल्ट मत कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप बच्चे की गलती को इनकरेज कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि जब बच्चा गलती करे उसको समझाइए, डांट भी थोड़ा लगाइए, लेकिन इंसल्ट मत कीजिए कि उसको सबके सामने, महफिलों में, दोस्तों के सामने, पड़ोसियों के सामने, मोहल्ले के सामने बच्चे को कुछ भी सुना दिए। बच्चे की गलती है, बच्चे को डांटें, घर लाएं, बच्चे को अब उसके कमरे में ले जाकर प्यार से समझाइए कि बेटा या बेटी क्या सही है क्या गलत है, उसको समझाइए। बच्चा है, ज़रूर समझेगा। हाँ, कभी कभी कोई बच्चा ज़्यादा शरारती होते, उनको भी आप समझाइए, ना कि उसको आप मारने लग जाइए। एक बात याद रखिए, मारने से आपका बच्चा लायक नहीं बनेगा। मार खाने के बाद वो और नालायक तो मैं नहीं कहूँगी, मार खाने के बाद और थोड़ा ढीठ हो जाता है। उसको लगता है क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मारेंगे, मारने दो। और मैं ये अपनी मन से नहीं कह रही हूँ, मैंने ऐसे कुछ बच्चों की बातें सुनी हैं जो ये कहते हैं, उनका ही ये मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनसे ही ये समझ में आता है। एक बच्चा ने मुझसे कहा कि वो एक फैमिली का गेट टुगेदर था, उसमें वो नहीं गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं गए, छुट्टी तो थी, चले जाते। बोलते नहीं, जाकर क्या करूँगा, वहाँ सबके सामने मुझे मम्मी बोलने लगती कि मेरा पढ़ाई में नंबर सही नहीं आया, मैं सही से नहीं पढ़ता हूँ। फिर जितने भी मेरे रिश्तेदार आए सब मुझे बोलने लगते, अरे पढ़ता नहीं है, क्या करेगा बड़ा होकर, ऐसे कैसे चलेगा। अब सोचिए, वो बच्चा इस तरह की तनकीदी बात बचने के लिए फैमिली गेट टुगेदर में नहीं गया। यानी बच्चे के दिमाग पे ये बात कितनी असर की, आप समझ रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा अगर शरारती है, पढ़ाई में नंबर कम लाता है, आप उसको मारिए मत। पहली बात तो आप उस पर हाथ मत उठाइए। दूसरी बात, आप उसको समझाइए। मैं नहीं कह रही कि वो एकदम, पहली कुछ बच्चे नहीं समझते, थोड़े ज़िद्दी होते हैं, उनको समझाइए, प्यार से समझाइए, घर पे बैठ के समझाइए, आराम से, बार बार। ये वक्त जहाँ बच्चों को समझाना पड़ेगा, आप गिव अप मत कीजिए कि नहीं वो तो समझता ही नहीं है, मार खा के ही समझेगा, डांट खाकर ही समझेगा। नहीं, उसको प्यार से समझाइए और उसकी जो भी गलती है, उसकी गलती को ना महफिल में, रिश्तेदारों के सामने, उसके दोस्तों के सामने, पड़ोसी के सामने मत बताया करिए। उसकी भी इज्जत है। अगर वो नंबर कम लाता है, उसको बताइए कि बेटा अच्छा से पढ़ो, नंबर अच्छे आएंगे। उसने कोई शरारत किया, बताइए बेटा ये गलत है। बेटा मतलब यहाँ बेटा बेटी जो भी आपके बच्चे हैं, नंबर गलत आए, नंबर कम आए, उसके लिए समझाइए। कुछ शरारत करके आए, उसके लिए समझाइए। डांट भी लगाइए प्यार से। प्यार से मतलब कि ऐसा डांट लगाइए कि बच्चा इंसल्टेड फील ना करे, उसको लगे कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, उस हिसाब से मुझे बोल रहे। इंसल्टेड फील मतलब कि आप उस पर हाथ उठा देना या उसको गाली दे देना या उसको बद्दुआ दे देना। कुछ माँ तो ऐसी होती कि बच्चे को मर जाने की दुआ दे देती, बोलती ये क्यों पैदा हो गया। अरे आप ये जो कह रहे हैं, आपने कभी अपनी परवरिश पे गौर किया कि आपने बच्चों को कैसे परवरिश किया है, बच्चों को से आपने कैसे बचपन से बात की है। आप खुद बच्चों से आप करके बात नहीं करते, आप खुद बच्चों से तेज तू तड़ाक करते हैं, आप बच्चों की कुछ भी गलती पे हाथ उठा देते हैं। क्यों, बच्चा तो आप हाथ उठा देंगे? बिल्कुल नहीं। रेस्पेक्ट योर किड्स,
इस सारी बातों का निचोड़ ये है कि मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ भाइयों और बहनों कि आप अपनी बच्चों की इज़्ज़त कीजिए, बच्चे को समझाइए प्यार से, डांट भी लगाइए लेकिन सलीके से, मतलब उनको रूम में ले जाकर अकेले में बैठकर उसको समझाइए। कहीं थोड़ा डांट लगाना पड़ता वो भी कीजिए, लेकिन उनको ये फील हो कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं। उनको गाली मत दीजिए, उन पर हाथ मत उठाइए। अल्लाह हाफिज़।